मुझे मेरे मामा ने ज़बरदस्ती एक गरीब मजदूर से शादी करवा दी, जबकि मेरे सामने लाखों रुपए सालाना कमाने वाला एक बेहतरीन रिश्ता था। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन जब मैंने शादी के अगले ही दिन सब्जी लाने के लिए सिर्फ 200 रुपये मांगे, 5 मिनट बाद मेरे पति ने जो किया उसने मुझे आंगन के बीचों बीच सन्न कर दिया। उस मजदूर की असली दौलत की सच्चाई मेरी कल्पना से भी परे थी। सुबह की धूप, कच्चे से घर की धूल मेरी भरी हवा को चीरती हुई अंदर आ रही थी। घर में अभी भी चूने और सीमेंट की तीखी गंध बसी हुई थी। मैं काव्या बिस्तर के किनारे बैठी थी। पूरी रात रोने से मेरी आंखें सूज चुकी थी। सामने दीवार पर टंगी सस्ती शादी की साड़ी को देख रही थी, जो एक टूटे हुए प्लास्टिक के हुक पर लटकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ मेरे मामा की लालच की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी अंधेरी राह पर मुड़ गई। मेरे मामा, जो बाहर से बड़े धर्मात्मा और आदर्श इंसान बनते थे, अंदर से छोटे छोटे स्वार्थों और गंदी चालों से भरे हुए थे। उन्हीं ने मेरा रिश्ता राजेश से तय कर दिया। राजेश एक निर्माण मजदूर था, खुरदुरे हाथ जिन पर हमेशा सीमेंट जमी रहती थी और कपड़े जिन पर चूने के दाग साफ दिखते थे। लोगों की नज़र में यह शादी एक अपमान थी, एक सजा, एक अनाथ भांजी के लिए जो बड़ों की बात नहीं मानती। तुझे खुद को खुशनसीब समझना चाहिए काव्या। शादी से पहले आखिरी रात के खाने पर मामा ने सिगरेट का कस लेते हुए मेरे मुंह पर धुआं छोड़ते हुए कहा, राजेश मजबूत है, मजदूरी करता है, भूखा तो नहीं मारेगा, लेकिन उस रोहन से शादी कर देता जो लाखों कमाता है तो तेरे जैसे नखरीले लड़की से बेचारा परेशान ही रहता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और अपने दुपट्टे को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। रोहन वही लड़का था जो मुझे लंबे समय से चाहता था। अच्छी नौकरी, चमकदार कपड़े, शहर की बड़ी कंपनी में काम करने वाला, हर लड़की का सपना। लेकिन मामा ने साफ मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसका खानदान मजबूत नहीं है। असली वजह कुछ और थी। राजेश ने वादा किया था कि वह मामा की पूरी किराए की इमारत मुफ्त में मरम्मत करके देगा। शादी डरावनी खामोशी में हुई, ना ढोल, ना हंसी, ना बधाइयाँ, बस पड़ोसियों की दबी दबी फुसफुसाहटें। बेचारी लड़की इतनी सुघड़ और सुंदर, और किस्मत देखो मजदूर की बीवी बन गई। ये बातें मेरे कानों में चुभती रही, जैसे किसी ने दिल में सुई चुभो दी हो। मैंने राजेश की तरफ देखा, मेरा पति। वह चुपचाप शराब पी रहा था। उसका चेहरा सख्त और भावनाहीन था, जैसे उसे इस शादी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगली सुबह मैं उसके छोटे से घर में उठी। दिल भारी था, भविष्य को लेकर डर से भरा। मैंने अपना पर्स देखा, पूरी तरह खाली। फिर आंगन की तरफ नजर गई, जहां राजेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। घर की गरीबी हर कोने में दिखती थी। पुरानी लकड़ी की मेज, जर्जर पंखा जो कर्कश आवाज कर रहा था। मैं हिम्मत करके आंगन में गई। आवाज़ काँप रही थी, राजेश सुनिए। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या आप मुझे सब्जी लाने के लिए 200 रुपये दे सकते हैं? घर में कुछ भी नहीं है, नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए। मुझे डर था कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। आखिर कौन सा गरीब मजदूर अपनी नई बीवी को पहले ही दिन पैसे मांगते देख खुश होता है। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने हाथ रोका, माथे से पसीना पोंछा और कुछ सेकंड तक मुझे गहरी नज़र से देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई देखकर मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ पड़ी, और उसी पल मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 5 मिनट मेरी ज़िंदगी की सोच ही बदल देने वाले थे। राजेश कुछ पल तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन कुछ था जैसे वह मुझे पढ़ रहा हो। फिर उसने बिना कुछ बोले अपनी जेब से पुराना टूटा सा कीपैड वाला फ़ोन निकाला। मैंने सोचा शायद किसी से उधार मांगेगा। उसने एक नंबर मिलाया। आवाज़ सख्त हो गई, हाँ शेखर जी, गाड़ी निकालो, हाँ अभी, और वो फाइल भी साथ लाना। मैं चौंक गई। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? मैंने सोचा शायद किसी ठेकेदार की जीप होगी जिसमें मजदूरों को ले जाते हैं। राजेश ने फ़ोन काटा, फिर अंदर गया।
मैं वहीं खड़ी काँप रही थी। 2 मिनट बाद वह लौटा, लेकिन अब उसके हाथ में एक पुराना बैग था। उसने बैग खोला और उसमें से निकाली साफ इस्त्री की हुई शर्ट, घड़ी और चमड़े के जूते। मैं सन यह वही आदमी था जो कल रात शराब पीकर कोने में बैठा था। उसने शर्ट पहनी, घड़ी बांधी, जूते पहने। अब वह मजदूर नहीं लग रहा था, वह मालिक लग रहा था। तभी घर के बाहर ब्रेक की आवाज़ आई। मैं भागकर दरवाजे तक गई। घर के बाहर धूल उड़ाती हुई काली एसयूवी खड़ी थी। ड्राइवर उतरकर सीधे राजेश के सामने झुक गया। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज़ नर्म थी। काव्या, तुमने 200 रुपये मांगे थे ना? मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से एक छोटा सा काला कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, राजेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हम शहर में चल रहे 3 बड़े मॉल, 2 अस्पताल और एक फ्लाईओवर बना रहे हैं। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन आप तो। वह हल्का मुस्कुराया। मैंने खुद मजदूरी की है, आज भी करता हूँ अपने हर साइट पर, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे मजदूर किस हाल में काम करते हैं। मैं मालिक बनने से पहले मजदूर हूँ। मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। तो ये मेरा पहला घर है। जब मैं सच में गरीब था, इसे कभी छोड़ा नहीं। जिस दिन मैं इसे भूल जाऊंगा, मैं इंसान नहीं रहूंगा। एसयूवी का ड्राइवर एक फाइल लेकर आया। राजेश ने फाइल मुझे दी। अंदर बैंक स्टेटमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट की डील्स, टोटल टर्नओवर। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन आपने शादी मुझसे, वह मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि तुम्हें मैंने पहली बार तब देखा था जब तुमने अस्पताल के बाहर एक अनजान औरत को दवा के पैसे दिए थे, बिना दिखावे के। तुम अमीर दिमाग वाली हो, बाकी दुनिया सिर्फ पैसों से अमीर है। मेरी सारी शर्म, डर, गुस्सा सब पिघल गया। मैंने धीरे से पूछा, तो वो 200 रुपये? राजेश हंस पड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कार्ड मेरी हथेली में दबाया। घर का खर्च तुम संभालोगी, और हाँ, आज से तुम सिर्फ मजदूर की बीवी नहीं, कंपनी की डायरेक्टर भी हो। मैं वहीं आंगन के बीच खड़ी रह गई। कल तक मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और आज पता चला जिसे दुनिया मजदूर कह रही थी, वो असल में इंसानियत का करोड़पति था। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।